ममाज एंड डैडाज, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट ममाज लाइफ। तो आज हम बात करने वाले हैं, फटाफट से मैं ये बात बताने वाली हूँ आपको कि विंटर्स में बच्चों को नहलाए या ना नहलाए। तो विंटर्स में जरूर से बच्चे को नहलाना चाहिए ताकि उनके शरीर को भी हल्का महसूस हो, जैसे हमें होता है। क्योंकि विंटर्स में भी हम लेयरिंग कई बार ज्यादा कर देते हैं, तो जिससे उनको अंदर स्वेटिंग हो रही होती है, परेशानी हो रही होती है, इचिंग हो रही होती है, रैशेज हो गए होते हैं, जिससे उन्हें आराम मिलता है नहाने से। तो बेदिंग जरूर करवानी चाहिए बच्चों को विंटर्स में। उसमें हमें टेम्परेचर का, रूम टेम्परेचर का ध्यान रखना चाहिए। ज्यादातर पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चे को बेदिंग करने से उसको कोल्ड, कफ एंड फीवर तो नहीं हो जाएगा, उसे हवा की फटकार तो नहीं लग जाएगी, उसे ठंड तो नहीं लग जाएगी, या बच्चे को कोई हार्म तो नहीं पहुंचेगा, यानी नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचेगा अगर आप ये टिप्स फॉलो कर लेंगे। तो कईयों के वॉशरूम बाहर होते हैं, आउटसाइड में जाके होते हैं घर के। सबके वॉशरूम जरूरी नहीं है कि रूम के अंदर ही होते हैं। अगर रूम के अंदर भी, आपके बेडरूम के अंदर भी वॉशरूम है, तो जो वॉशरूम है उसका टेम्परेचर और आपके रूम का टेम्परेचर सब दोनों अलग अलग होंगे। तो आप वॉशरूम से अगर नहला कर बच्चे को, बेबी को बाहर ला रहे हैं, न्यूबॉर्न को बाहर ला रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसे हवा लग के ठंड लग जाएगी। तो अगर आप वॉशरूम में नहलाना चाहते हैं तो बच्चे को वहीं पे लेयर्स पहना के, कपड़े पहना के, तैयार करके पूरा बाहर लेके आइए। और अगर आप रूम में नहलाना चाहते हैं तो ये टिप्स जरूर से सुन लीजिए सारी। हम क्या करेंगे, आज रूम बेदिंग की बात करेंगे कि रूम में बाथ बच्चे को कैसे दे। तो हमें क्या करना है, रूम में बाथ देने से पहले बच्चे के लिए पूरा सेटअप तैयार करना है। पहले से रूम के टेम्परेचर को ठीक करना है, नॉर्मल करना है। हमें ऑयल हीटर चला देना है 1 घंटे पहले। हमें पहले से प्लान करना पड़ेगा बेबी को नहलाने से पहले, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी इतने नाजुक और इतने सेंसिटिव होते हैं, जिनको थोड़ी सी भी अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो उनकी तबीयत जल्दी से खराब हो सकती है। तो ये हम चाहते नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से प्लान करना पड़ेगा कि 1 घंटे पहले हमें ऑयल हीटर, अगर आपके पास ऑयल हीटर है तो ऑयल हीटर चलाकर छोड़ दीजिए, जिससे रूम टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या कीजिए, आप एक बाथ टब लाकर, जो छोटा बेबी बाथ टब होता है वो आप लाइए। अगर आपके पास वो नहीं है तो छोटा राउंड शेप का बाथ टब भी आप ला सकते हैं, और स्टूल या चेयर पे उसे रख लीजिए जिसपे वो फिट हो सके। और उसके दूसरी तरफ एक मेंबर बैठ सकता है आपकी फैमिली का, और एक तरफ आप खुद बैठ जाइए। जो भी आप बच्चे को नहला रहे हैं वो आप बैठ जाइए, और फिर बच्चे को अच्छे से वहां पर अपने हाथ पे यूं कर और आप धीरे धीरे पानी डाल सकते हैं उसकी पीठ पे। धीरे धीरे करके आप नीचे से पानी डालना शुरू कीजिए और धीरे धीरे करके पानी डालिए। और फिर उसके बाद उसको अच्छे से, जब लास्ट में आपने सब जगह पे उसको क्लीन कर दिया, उसके बाद अच्छे से उसको रैप कर लीजिए अपने टॉवल से, ठीक है। लेकिन आपको अब ये लगेगा कि आप सामान उस टाइम पे अगर भाग भाग के इधर उधर से सामान ला रहे हैं तो बच्चा उतनी देर तक परेशान होगा। तो आपको ये नहीं करना है। आपको हमें पहले से ही सेटअप बिठा के रखना है बच्चों के सारे सामान को। छोटी सी साइड टेबल आपको रखनी है, उस पे बच्चे का मॉइस्चराइजर, बॉडी लोशन, फेस क्रीम, डायपर रैश क्रीम, या जो भी आप यूज में लेते हैं बच्चे के लिए, जो भी प्रोडक्ट्स आप काम में लेते हैं बच्चे के लिए, वो सारी वहां पर ऑर्गेनाइज करके रखिए। और बच्चों के जो भी डायपर वगैरह है, अगर आपको वो भी पहनाना है तो वहां पे आप नैपी, अगर क्लोथ का नैपी पहनाते हैं तो वो भी आप कॉटन नैपी वहां पे रख सकते हैं, या डायपर आप वहां पे रख सकते हैं पहले से। और बच्चों के जितने भी क्लॉथिंग सेट है, आप विंटर्स है तो विंटर्स के अकॉर्डिंग ही उतनी ही लेयर्स आप पहले से वहां ला के रखिए कि 1 बाय 1 आप फटाफट से बच्चे को पहना सके। लेकिन फटाफट से के चक्कर में ऐसी लापरवाही ना करना कि बच्चे को चोट पहुंच जाए या बच्चे को हार्म पहुंचे कोई। तो आपको पेशेंसली जल्दी काम करना है ताकि बच्चे को हवा ना लगे। तो आपको 1 बाय 1 लेयरिंग कर देनी है बच्चे को पूरा मॉइस्चराइजर लगा के। और मॉइस्चराइजर भी किस हिसाब से लगाना है, बच्चे के टॉवल से कवर रखना है पूरा, और धीरे धीरे करके मॉइस्चराइजर लगाना है। एक एक बॉडी पार्ट को ओपन करके फिर उसको ढकते जाना है, फिर दूसरी बॉडी पार्ट को लगा के मॉइस्चराइजर, और अच्छे से वहां पे आप पहनाते रहिए। या फिर दूसरा मेंबर बेबी को कपड़े पहना सकता है धीरे धीरे करके, जैसे मिटन्स पहना दिए, या फिर सॉक्स पहना दिए, नीचे से पजामा पहना दिया, या अगर पूरा सेट है तो उसको फटाफट से आप पहना सकते हैं ताकि बॉडी को वार्म फील हो। क्योंकि बच्चा नहाया है तो बॉडी को वार्म फील कराना भी बहुत जरूरी है। तो फटाफट से कवर करके पूरा कैप वैप पहना के और बच्चे को जल्दी से रैप अप करके, और किसी भी ब्लैंकेट या जो भी आपके पास है तो उसमें अच्छे से कवर करके और बच्चे को फीड कराना होता है। नहलाने के बाद हमेशा बेदिंग के बाद में बेबी को फीड देना होता है, फिर बेबी सो जाता है।
तो ये प्रोसेस था जिससे आप बच्चे के नहाने को विंटर्स में सेफ्टी के साथ आप बच्चे को नहलाते हुए उसे फ्रेश फील करा सकते हैं। बच्चा बहुत ही काम फील करेगा, बहुत ही हैप्पी फील करेगा। आपको लगेगा कि बच्चे को बहुत रिलैक्स हुआ है, वो एक बहुत डीप स्लीप लेगा, बहुत अच्छी सी डीप स्लीप लेगा और बहुत हैप्पी फील करेगा। तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप रूम बेडिंग कराते हैं तो इसमें थोड़ा सा रश रहेगा, आपको थोड़ा सा भाग दौड़ होगी, लेकिन बच्चे के लिए बहुत ज्यादा सेफ्टी वाला रहेगा। इसमें हवा या ठंड लगने के कोई भी चांसेस नहीं है। आपके पास अगर रूम हीटर, नॉर्मल हीटर भी है तो उसको भी आप साइड में एक स्टैंड लगा सकते हैं या टेबल पे रख सकते हैं अगर ज्यादा ठंड है तो, जिससे बच्चे को जो थोड़ी बहुत ठंड लगने का था कपड़े बदलते वक्त वो भी नहीं लगेगी। ऑयल हीटर से पहले से ही रूम टेम्परेचर अच्छा था और आपने एक छोटा हीटर और साइड में लगा लिया तो उससे बच्चे के जो हाथ पैर ओपन है उसमें भी ठंड नहीं लगेगी आप जब लेयरिंग कर रहे हो, आप जब बच्चे को कपड़े पहना रहे हो तब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।